फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, नथिंग स्पेसिफिक फॉर एनीवन, ठीक है। बट अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए सर्टेनली है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स जब आते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ भयंकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला भयंकर है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग भयंकर बात। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं माय डियर व्यूअर्स जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग भयंकर चीज़ें हैं या हो रही हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड विद द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, मेरे कार्ड्स मुझे मिल गए हैं। लेट्स स्टार्ट। काफ़ी क्विकली आ गए हैं आज के कार्ड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी उपाय चाहिए या आपको कोई भी चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इस रीडिंग की एनर्जीज़ को आपको क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको इस कम्युनिटी से जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है somebody इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। 7 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, जो मुझे सबसे अधिक प्रोमिनेंट लग रहा है। तो ऐसा है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही ओवर स्मार्ट टाइप का इंसान है, जिसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे बहुत गोस्टेड, नहीं, नॉट इवन गोस्टेड, इन्होंने आपको ब्लॉक किया। somebody blocked you saying I don't need you, ठीक है। मुझे पहले आप लोगों का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, प्यार भी रहा होगा, पूरा घर आपका भरा हुआ होगा। आई डोंट नो, घर भरा हुआ लोगों से हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों से हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप में गुडनेस हो सकती है, प्यार हो सकता है, और आपने भी बहुत अच्छा रख रखाव किया होगा उन सारी चीज़ों का, लोगों का, चीज़ों का। ओके, मैंने कहा चीज़ों का, तो आपके घर में चीज़ें भी बहुत सारी हो सकती हैं जो इस व्यक्ति ने दी होंगी। हो सकता है बहुत सारे गिफ्ट्स देते हों ये आपको, या ये हो सकता है आपके स्पाउस हों जो घर का बहुत ध्यान रखते हों, हर एक चीज़ का टाइम पे लेके आना, एक्स्ट्रा लेके आना, जिससे घर में कभी कोई कमी ना पड़े। ट्रू, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनका मन चेंज हुआ। ये क्यों हुआ ये हम चेक करेंगे, लेकिन इनका कुछ मन बदला। सबसे पहले इनके अंदर ओवर स्मार्टनेस आई, बिकॉज हो सकता है इन्होंने आपको बिना बताए मूव ऑन किया हो, कहीं और इनका मन लग गया हो। ये पर्टिकुलर लोगों के लिए हो ये मैसेज, नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, बट दिस पर्सन विदाउट टेलिंग यू दे मूव्ड ऑन। बिना आपको बताए इन्होंने मूव ऑन कर लिया। इन्होंने आपके होने को सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक बस होने की तरीके से लिया होगा, और हो सकता है आपने इनको बहुत सारे मैसेजेस किए हों, लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके मैसेजेस को डिलीट किया है विद 5 ऑफ कप्स। आपने बहुत इंतज़ार किया होगा, यू हैड गॉन लॉन्ग वे टू कीप दिस रिलेशनशिप हैप्पी एंड हेल्दी। आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया इस रिश्ते को बना के रखने के लिए। बहुत ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस, मतलब बहुत पेशेंस, मुझे बहुत पेशेंस नज़र आ रहा है, धैर्य, बहुत धैर्य रखा है आपने। बट दिस पर्सन लेफ्ट यू, इन्होंने बस छोड़ दिया, बताया भी नहीं। एंड यू ऑलवेज वर वेटिंग कि मुझे एक बार बोल तो दो, बता तो दो कि चक्कर क्या है, हुआ क्या है, इफ़ आई हैव टू इम्प्रूव इन सम वे। अगर अपने आप को मुझे ठीक करना है, सही करना है, तो बता तो दो कि हुआ क्या है, गलती क्या हुई है। बट एक्चुअली आपने कोई गलती करी ही नहीं है, और इनके अंदर वो करेज नहीं है, ये हिम्मत वाले इंसान नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि मुंह पे आकर के कोई बोल दे, हार्श हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, या श्रूडनेस खेले। इन्होंने पॉलिटिक्स तो बहुत खेली होगी आपके साथ।
लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ रॉन्ग यू आर। आप अचानक से सब कुछ सही 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 चलते हुए, वो कहते हैं ना ट्रेन पटरी पे चल रही है और अचानक से गिर पड़ी, यू नो। एंड मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि ये जो सही से सब कुछ चल रहा था, अचानक से इन्होंने फ्लिप मार दिया, यू टर्न मार लिया या कहीं और चले गए। और अब ये क्यों हुआ है एंजल्स, एग्जैक्टली हुआ क्या इस व्यक्ति के अंदर? ये व्यक्ति, दिमाग तो इसका बहुत ऊंचा है, ही हैज़ वेरी टॉल ईगो, या बहुत लंबी ज़बान है इनकी, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। इनका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है, लेकिन आपको जब मैं ऐसे वाले कार्ड्स देखती हूँ ना कभी भी, या मैं ऐसी वाली पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो मुझे लगता है कि द अदर पर्सन प्लेड वेरी विकेड एंड वेरी स्मार्ट, ज़्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति के अंदर दिमाग है तो दूसरे के अंदर नहीं है, ऐसा किसने बताया? मतलब हु टोल्ड यू कि आपके अंदर दिमाग नहीं है? और ऐसा कौन सा आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं चोरी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। लोग अक्सर ना, जब किसी को कहो ना कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है तो आप उसकी पॉलिटिक्स को स्वीकार क्यों कर रहे हो? सो लोग कहते हैं हम तो सिंपल हैं, हम तो सादे हैं, हमसे झूठ नहीं बोला जाता, हमसे बेईमानी नहीं होती। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे क्या कह रहे हो कि मैं आपको बेईमानी करने के लिए कह रही हूँ? थिंक स्ट्रेट फ्रेंड्स, थिंक स्ट्रेट। आप अगर किसी इंसान का 4 घंटे बैठ कर के वेट करते हो कि ये आएगा तब हम खाना खाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, ठीक है, एंड द अदर पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट कि तुमने नहीं खाया तो ये मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो बाहर खा लिया, या जो भी कुछ है, ये तुम्हारे साथ नहीं खाना है, यू नो, बहुत स्मार्ट है वो, आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको किसने कहा है इतना वेट करने के लिए? 5-6 मिनट वेट करो, सामने वाले का वाइब तो पता चलती है ना। उठाओ अपना खाना और खा लो, अपना टाइम निश्चित रखो, उसको बोलो अगर तुम इतने बजे तक आ गए तो साथ में खाना खाएंगे, नहीं तो भाई तुम खा लेना, इट्स ओके। क्या दिक्कत है इसमें? इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। क्यों? आपकी बॉडी नहीं है, या आपका हेल्थ नहीं है, आपकी गुडनेस नहीं है, या आपका फ्यूचर नहीं है, आपको अपनी गुड हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, आपकी गुड हेल्थ की चिंता भी कोई और करेगा। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। तो अपने आप को जब आप प्यार करोगे तो सामने वाले को भी नज़र आएगा कि इसके साथ अनरीज़नेबल हम हो ही नहीं सकते, यू नो, क्योंकि आप अपने आप के साथ रीज़नेबल हो तो कोई और आपके साथ अनरीज़नेबल कैसे हो सकता है? और अगर उस सामने वाले को भी एक लाइन नज़र आएगी कि हाँ भाई ये एक लाइन ड्रॉन है, ये एक लाइन खिंच चुकी है, तो अगर ये व्यक्ति, मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगा या रखूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला एवं ही मर जाएगा या एवं ही रोएगा बैठ करके। लोग फ़ायदा सिर्फ तब उठाते हैं जब उनको पता होता है कि आप वीक हैं, आप कमज़ोर हैं, ठीक है। एनीवेज, सो दिमाग का इस्तेमाल, इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया और मुझे लग रहा है कि आप इनको बहुत हील करते रहे हो। हर्मिट, आपने खुद ही को छुपा लिया, आपने अपनी शाइन को छुपा लिया, और इनको हील करने के चक्कर में, इनको सपोर्ट करने के चक्कर में, आई एम नॉट सेइंग, यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं, सेल्फलेस पीपल जो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं और मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक सामने वाला आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मनी, सी हाउ बैडली आई सेड जस्ट मनी इज़ नॉट अ जस्ट थिंग, लक्ष्मी माँ है वो, सॉरी। सो लेकिन पैसा जो होता है ना, सबसे आसान तरीका होता है किसी भी लेन देन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज में अगर पैसा, लेकिन अगर वो कोई रिश्ते में है आपके, यू नो, और आप उसको सिर्फ मॉरली सपोर्ट कर रहे हो, वो सिर्फ नहीं है, अगेन वो सिर्फ नहीं है। ये बार बार वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद आपने जितना भी सपोर्ट किया ना उनको, चाहे वो आपके बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, आपके माता पिता हैं या दोस्त हैं, जो भी हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, जिनको आपने सपोर्ट किया, आपने अपने लिए अपनी लाइन क्रॉस करी, आपने खुद को बैकफुट पे रखा, खुद हर्मिट एनर्जी में रहे कि ठीक है मुझे इट्स ओके अगर मैं स्टार ना बनूं, लेकिन तुम स्टार बन जाओ, आई वांट टू सी यू शाइनिंग। लेकिन इनको लगा कि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है ना, आप डिज़र्व ही नहीं करते ना, डिज़र्व तो यही करते हैं, इनका बड़ा अच्छा ग्रेट दिमाग है। एंड आई एम सॉरी, इन्होंने ये भी नहीं सोचा, इन्होंने ये सोचा कि ये आप, वो कहते हैं ना, ओ माय गॉड, मतलब किसी के
किसी के सर पे चढ़ के, किसी के अस्तित्व के ऊपर चढ़ के दूसरी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना, ऐसे लोगों को, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत बीमारियाँ, बहुत बुरी वाली बीमारियाँ होती हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दूसरों का अस्तित्व मिटा करके उनका हक का मार करके खाना चाहते हैं। उनके जीवन में बहुत भयंकर और बुरी बीमारियाँ आती हैं जिनको वो लोगों को बता भी नहीं सकते और उनको डर बहुत लगता है। ओके, सो आज की डेट में इस व्यक्ति को आपसे थोड़ा घबराहट होती है। ओके, अब ये क्यों आया है, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने अपने लिए पैसा तो खूब जमा किया है, ठीक है। जो ड्यू आपका था, आपके हिस्से में से भी इन्होंने पैसा मारा है और अपने अकाउंट में डाला है, और अब यही ऑप्शंस इनको सता रहे हैं। फ्रेंड्स, समबडी इज स्केयर्ड ऑफ यू। या तो यही व्यक्ति हैं जो आपसे डर गए हैं। एक मिनट, कहानी में ट्विस्ट। वाह, समबडी इज लुकिंग एट यू। ये कोई ओके, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई वशीकरण है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई ना कोई रिचुअल किया गया है कि वो उधर मुड़ गए हैं, दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन का दिमाग बहुत ही परफेक्ट है और उसको अचानक से किसी ने बरगला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 साल के 2 साल के बच्चे नहीं है, उनको पता है सही क्या है और गलत क्या है। उनको ब्लैक एंड वाइट का अंतर पता है, उनको ब्लैक एंड वाइट का अंतर पता है, ठीक है। तो ये मत करिएगा, मतलब ऐसा होता है बहुत सारी ऐसी, खास करके स्त्रियां, लेडीज़, वो हमेशा रीज़न ढूंढ लेना चाहती हैं कि मतलब फलाना ढिमकाना तो भगवान है, लेकिन है ना, उसको बेचारा है ना, उसको किसी ने फंसा लिया। कोई किसी को नहीं फंसा सकता आज की दुनिया में। फंसाया जाता है लेकिन नॉट एट दिस एक्सटेंट। जिसको लिटरली पूरा 100% फंसाया जाता है, उसके बहुत सारे मतलब उसके मतलब ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, सही और गलत का ज्ञान होता है। बहुत सारी बार हम लोग खुद उन जो पैरामीटर्स है ना, हमें पता होता है सामने वाला 100% गलत कर रहा है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू लीन ऑन देम। या हमको लगता है कि यार हम अपने लिए रीजंस ढूंढ लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ज़िंदगी में गदर मचा दो, तलवार निकाल लो, लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो, नो। लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करो। कट योर कॉर्ड्स, अपना कॉर्ड कट करो ऐसे लोगों से और दूर हो जाओ। मेंटली डिटैच तो हो जाइए और अपना हक मत छोड़िए कभी भी, ठीक है। देयर इज समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ यू। आपके, मुझे नहीं पता व्हाट यू आर डूइंग फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों ने कोई उपाय लिए हों। अगर आपको कोई उपाय चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मैसेज ही करें, ठीक है। तो ऐसा है कि इस व्यक्ति ने पता नहीं आप क्या कर रहे हो सकता है आप अपनी कुछ पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, और आप यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ डेटीज़। ओके, आप बहुत सारी देवियों, देवताओं, भगवान, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो फ्रेंड्स, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। सी, इसका कद देखो, ये पेज का कार्ड है, ठीक है ना, एक पेज का कार्ड है। आई थिंक जो भी जना टैरो समझता है वो पेज का मतलब समझता है, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है टैरो रीडिंग, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। जो देखो, पहाड़, नदी और पेड़ों से भी ऊंचा है, इसका आकार, आई मीन उसकी हाइट देखो आप। एंड तलवार देखो जो ऊपर आसमान तक, भगवान तक ऊपर जा रही है। सी, इट्स क्रॉसिंग द कार्ड ऑल्सो, है ना फ्रेंड्स। वाओ, you are surrounded by lot of powerful energies. Please write in the comment box, I am surrounded by powerful energies. मैं powerful energies के द्वारा से घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ, ठीक है। अब शक्तिशाली ऊर्जाओं के द्वारा, यस, ठीक है, दिस इज़ द हिंदी। ओके, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है।
आपकी एनर्जी, आप जो भी कर रहे हो आप करते रहिए और बढ़ाते रहिए, बिकॉज देयर इज़ हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड फॉर यू फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये इट्स वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। यहाँ पे माता की शक्ति है, यहाँ पे जितने भी हीलिंग पावर्स हैं वो सभी आपको हील कर रहे हैं और आपके लिए आ गए हैं। दिस इज़ द टाइम, वो आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं, किसी के भी थ्रू, किसी के भी ज़रिए, या आप जो भी कर रहे हो उसके लिए। प्लीज़ कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए, अगर आप कहीं घबराहट में फंसे हुए थे कि क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही कर रहे हो, आप सही चल रहे हो, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपके अंदर ये जो सुपर पावर आई है ना फ्रेंड्स, ये जो सुपर पावर आई है, ये सुपर पावर एक्चुअली आपके अंदर नहीं आई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आया है। हम एक्चुअली जिसके अंदर सुपर पावर आती है वो एक्चुअली उन देवीय शक्तियों का आशीर्वाद ही होता है। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अमेजिंग अमेजिंग, आपके अंदर की आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो और हाई दर हाई होती जा रही है। तो इस व्यक्ति के ना ट्रैप में ना पड़े। ये हो सकता है ये वापस आकर के आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, यू आर सो वैल्यूएबल, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, अच्छी हो, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। अब तक कहाँ थे, अब तक मरे नहीं हो ना, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो उनको अभी प्रूव करने दो। अगर उन्होंने पिछले 10 साल 15 साल आपको सताया तो अगले 20 साल उनको प्रूव करके बताने दो। अगर हो उनके अंदर उतना धैर्य, जितना धैर्य आपने रखा कि 20 साल झेला कि हाँ भैया ठीक है, इट्स ओके, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल वांट टू केयर फॉर यू, तो अब उस इंसान को भी प्रूव करने दो कि वो किस लायक है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो होने दो। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आपने 10 साल शांति रखी और वो 10 मैसेज करके और बात को ठीक कर देंगे। आई थिंक इट्स योर टर्न। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग फ्रेंड्स, कुछ भी गलत मत करिए, लेकिन अपने आप के साथ गलत नहीं करना भी आपका फ़र्ज़ है। आपका पहला फ़र्ज़ है अपने सम्मान की रक्षा करना और अपने शरीर की रक्षा करना, ठीक है। बाकी बातें सब अलग हैं, ओके। और आपको देख करके, आपकी इस पावर को जो इन्होंने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करा था, दैट यू विल बी सो हैप्पी विदाउट दैम। आप इतने खुश रहोगे, आप इतने कंटेंटेड रहोगे, आप उनके चक्कर में दिनों दिन भूखे रहे होंगे, दुखी रहे होंगे, या जो भी यू नो सैड एंड बैड एनर्जीज। आपने खुश रहना सीख लिया। मैंने जीना सीख लिया, समथिंग समथिंग, देयर इज़ अ सॉन्ग राइट। मैंने अब है जीना सीख लिया, देर लगी पता नहीं क्या है सॉरी मैं भूल गई ये गाना। देर लगी पर मैंने जीना सीख लिया, समथिंग समथिंग। दिस इज़ अ बोरिंग सॉन्ग लेकिन मीनिंगफुल सॉन्ग, ठीक है। वेल सो अमेजिंग फ्रेंड्स, आपने जीना सीख लिया। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव लर्नड टू लिव माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया है, येस। एंड यू आर सराउंडेड बाय एंड सपोर्टेड बाय सुपर डुपर पावरफुल एनर्जीज। और इसीलिए, और इस व्यक्ति ने उस एनर्जी को फील किया है दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन एनी मोर। नॉर्मल आई मीन यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन एनी मोर। अब आप उतने ऑर्डिनरी इंसान नहीं रह गए हो जिसको वो जानते थे। वो आपके अंदर जो एक बेसिकनेस सोच रहे थे ना कि यू आर टू बेसिक, यू आर टू सिंपल, हैं इसको तो कुछ भी कह दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यू आर नो मोर दैट स्मॉल वल्नरेबल पर्सन। वो उतना वीक और छोटा इंसान नहीं रह गए हो, आपने ग्रो किया है। इन्होंने आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया होगा कि आप दुनिया में कुछ कह ना पाओ, लेकिन आपने आपने मेरी आवाज़ ही पहचान है। यू आर अमेजिंग फ्रेंड्स। इन्होंने आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया और आपने अपने थ्रोट चक्रा को ही अपनी पावर बना लिया। अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सुपर गुड। मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। भगवान आपकी खुशियों को हमेशा बनाए रखे। बस एक चीज़ है फ्रेंड्स, आपके साथ कोई इंसान आ सकता है फ्लर्ट करने के लिए ठीक है, इट्स क्यूट, इट्स नाइस, लेकिन ज़्यादा ट्रैप में मत आइएगा। जब तक आप इंजॉय करो ठीक है,
थोड़ा बहुत थोड़ा मोड़ा सुन के, ठीक है, ये वो, लेकिन उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपको ट्रैप करने के लिए भेजा गया प्राणी हो, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल आपको ये करने के लिए कि देखा, खींच के डाउन लाने के लिए, कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए, यू नो। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। और अपने स्टमक का ध्यान रखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी एंटिटी को किसी के स्टमक में बिठाया गया या कुछ खिलाया पिलाया गया। बी केयरफुल विद टी, चाय, ठीक है, चाय या कॉफ़ी खुद अपने हाथ से बना के पी लो, बाहर की ज़्यादा मत पियो। बाहर की मतलब होटल रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए बनाते हैं ये, लेकिन किसी के घर में जाकर के चाय कॉफ़ी, थोड़ा ड्रिंक, ऑरेंज कलर का ड्रिंक, रेड कलर का ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में भी कोई भी प्रकार का, प्लीज़ इग्नोर, थोड़ा सा देखभाल के हैं। टेट्रा पैक ले सकते हो क्योंकि वो बंद होता है, आप खरीदो और पी लो, ठीक है, लेकिन किसी और का बनाया हुआ मत लीजिए। बी केयरफुल। राइट नाउ आपको किसी ड्रिंक के लिए मतलब सजग रहने के लिए कहा जा रहा है, या तो आपको पता होना चाहिए कि वो ड्रिंक क्या है और क्यों है। ओके, गुड यार, गुड, यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ पावर फ्रेंड्स। आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए, सुपर डुपर आशीर्वाद आ रहा है। ये देखो, ये उस इंसान की एनर्जी है, चोर कहीं का, ब्लडी चोर, यू नो, ये चोरी करके भाग रहा है। इसकी शक्ल देख रहे हो, इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये चोर है, चोर, डैश 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 है। ये मन कर रहा है कि कुछ बोला जाए प्यारा वाला, लेकिन नहीं बोल रही, कोई बात नहीं है ना। बट एंड इट इज़ योर एनर्जी, आँख में आँख डाल करके बात करने वाली एनर्जी। जो बोलना है वो बोलो, मेरा सामना करो, मेरे भी हाथ में तलवार है, आजा। अब आपको लग रहा है कि इस चोर की इतनी औकात है कि ये इससे बात कर सके। दिस इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये राजा है, तलवारों का राजा है, और इसको चोरी करनी पड़ रही है। कोई मतलब ये कितना जोकर टाइप का है। और ये देखो, अमेजिंग यार, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग फ्रेंड्स। अगर आपने अपनी पावर को नहीं पहचाना है तो आई थिंक आपको अपने को शीशे में, मिरर में वापस देखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, आपके इतने प्यार के लिए और आपके इतने आशीर्वाद के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरे प्यारे व्यूवर्स को, ऑडियंस को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, यही मेरी प्रार्थना है। फ्रेंड्स, सुपर गुड एनर्जी। चलिए आपके लिए ओह वाओ, आपके लिए मैं बोलने ही वाली थी कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, और सीधे बाहर आया है ट्रस्ट का कार्ड। अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर वाले पे, अपने भगवान पे यकीन कीजिए फ्रेंड्स, वो हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे। आई सेड ना, ये आप हो, और ये देखो आप चारों तरफ से, यू आर सराउंडेड बाय दिस पावरफुल एनर्जी। हर लेवल पे आपके लिए एक एनर्जी है जो आपकी रक्षा कर रही है और अपने अंदर में ऐसे लिए हुए है। सो यू आर 100% सेफ एंड नो वन कैन टच यू, क्योंकि आपने वो फेथ, आपने वो ट्रस्ट, आपने वो विश्वास दिखाया है, और आपने अपने जो भी आप प्रार्थनाएं पूजाएं आप करते रहे हो, आपने कंटिन्यू किया है, इसीलिए ये हुआ है। और इसलिए अब आप रुकिएगा मत फ्रेंड्स, किसी भी हाल में रुकिएगा मत। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, सामने वाले को अगर वो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जगलिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे, या खुद अपने हाथ जोड़ के हार के भगवान के सामने पूरी सच्चाई के साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि भगवान जी, हो गई भाई मेरे से गलती, मैंने बहुत ही ज़्यादा विकेट प्ले कर लिया, मैंने चोरियाँ कर ली, झूठ बोल लिए, नाटक कर लिए, नौटंकियाँ कर ली, अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे सही रास्ते पे लेके जाओ। जब वो सही रास्ते पे आ जाएं, मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही रास्ते पे आ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अब सही राह पकड़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती है फ्रेंड्स। गलती से लोग गलतियाँ कर देते हैं, हम कोई नहीं होते हैं माफ़ करने वाले या नहीं करने वाले। ऊपर वाले को बोलिए, अपने भगवान को बोलिए, क्या ये माफ़ करने योग्य बात है? अगर आप कर देते हो तो मुझे साइन दो, मुझसे सही करवाओ, जो भी करवाओ सही ही करवाओ। और आपका ऊपर वाला, हमारे भगवान, हमारे खाटू श्याम जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हमारे हाथ से गलत नहीं होने देते, प्रोवाइडेड आप उनको सच में फॉलो करें, ठीक है। अपने भगवान को फॉलो कीजिए, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी जिनमें आपको यकीन है, आप उन्हें फॉलो करें, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यही, ठीक है, क्योंकि एट द एंड सारे जो सुपर पावर्स हैं वो एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमसे मिले, है ना। चलिए, दिस इज़ अमेजिंगली सुपर पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।